हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि यार ऐसे बेहतरीन टेक्निक की, सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी की जिसको फॉलो करके आप कोई भी चीजों को अच्छी तरह से विजुलाइज कर सकते हो और इजीली लर्न कर सकते हो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फेमैन टेक्निक की, द वर्ल्ड फेमस फेमैन टेक्निक, जिसको फॉलो करके आप कोई भी चैप्टर्स को या फिर किसी भी चीज को, किसी भी कंसेप्ट को इजीली लर्न कर सकते हो और ज्यादा देर के लिए मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, देखो लर्न तो कोई भी कर सकता है, मैं लर्न कर सकता हूँ कोई भी कंसेप्ट, आप भी कोई भी कंसेप्ट लर्न कर सकते हो, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है एक अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई तरीका सबके साथ सब स्टूडेंट का अच्छा तरीका नहीं होता लर्न करने का, और कुछ स्टूडेंट्स तो कुछ समय के लिए बस लर्न कर पाते हैं और कुछ 2-3 बाद वो सब सेम कंसेप्ट भूल जाते हैं, और इसमें उनकी प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली हम जिस तरीके को फॉलो करते हैं ना लर्न करने के लिए, वही तरीका गलत होता है। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको काफी अच्छा और सबसे एकदम से इंपॉर्टेंट तरीका बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप कोई भी कंसेप्ट को इजीली लर्न कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं फेमैन टेक्निक की। तो जो फेमैन टेक्निक, एक साइंटिस्ट रिचर्ड फेमैन नाम है उनका, उन्होंने ये टेक्निक दी थी। और रिचर्ड फेमैन यार काफी मशहूर साइंटिस्ट थे 1950s और 1960s के समय में। बेसिकली किस लिए मशहूर थे, वो अपने नॉलेज के लिए, वो अपने इन्फॉर्मेशन के लिए मशहूर थे, क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छे नॉलेज थे। ठीक है, वो एक फिजिसिस्ट थे, वो एक मैथमेटिशियंस थे और वो एक फिलोसोफर भी थे। ठीक है, तो उनको एक नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला था, क्योंकि उन्होंने जो आपके क्वांटम मैकेनिक्स होती है उसमें बहुत अच्छी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो इसलिए उनको नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला था। बट इससे भी बेहतर है कि उनको, जो उनके स्टूडेंट थे, वो उन्हें अच्छी तरह से एक टीचर की तरह समझते थे। उनको काफी ज्यादा रेस्पेक्ट मिली जाती थी, काफी ज्यादा रेस्पेक्ट दी जाती थी, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे टीचर थे। वो इजिली अपने सारे स्टूडेंट्स को कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही सिंपलर और इजियर भाषा में समझा देते थे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स जैसे कोई भी कैसे बड़े बड़े कंसेप्ट्स को भी एकदम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजियर और एकदम सिंपलर वे में समझा देते थे, जिसके मदद से वो काफी ज्यादा मशहूर कहलाते थे। ठीक है, तो उन्होंने एक टेक्निक दी थी जिसे हम कहते हैं रिचर्ड फेमैन टेक्निक, और आज के समय में तो वो काफी ज्यादा फॉलो करती है, क्योंकि स्टूडेंट्स इनको ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कौन सी टेक्निक है यार, इस टेक्निक के 4 फेज होते हैं। ठीक है, सिर्फ 4 फेज होते हैं। इस 4 फेज को फॉलो करके आप कोई भी कंसेप्ट को इजीली रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 स्टेप इज टू आइडेंटिफाई एनी टॉपिक। ठीक है, फेमैन टेक्निक कहती है कि अगर आपको कोई भी कंसेप्ट या कोई भी टॉपिक आपको लर्न करना है अच्छी तरीके से, तो फिर सबसे पहले तो आपको उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सा टॉपिक लर्न करना है। ठीक है, सबसे पहले पेपर पे उठाओ, उसमें लिखो कौन सा टॉपिक आपको लर्न करना है। क्या वो फिजिक्स कोई कंसेप्ट है, मैथ्स कोई कंसेप्ट है, या फिर कोई किसी और सब्जेक्ट का, या फिर पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंसेप्ट हो सकता है, जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट, कुछ भी हो सकता है। समझने के पहले उसको आइडेंटिफाई करो। अब आते हैं नंबर 2 स्टेप। ठीक है, नंबर 2 स्टेप ऑफ द रिचर्ड फेमैन टेक्निक इज टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट टॉपिक। ठीक है, जो टॉपिक आपको लर्न करना है उस टॉपिक की आपके पास सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज जितनी इकट्ठा कर सकते हो उतनी सारी इकट्ठा करने की कोशिश करो, उतना लर्न करने की कोशिश करो, उतना समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ठीक है, और इसी के अंदर आपको देखना है, इसी 2 स्टेप में आपको देखना है कि जो कंसेप्ट आप लर्न कर रहे हो, जो कंसेप्ट आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, अगर उसमें कोई चीजें समझ नहीं आ रही हो, कोई चीज अगर कॉम्प्लेक्स है, उसी एक पर्टिकुलर चीज को एकदम सिंपलर भाषा में तोड़ने की कोशिश करो। मान लेते हैं कि कोई वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर उस वर्ड को एकदम सिंपलर सेंटेंस में तोड़ने की कोशिश करो। कोई कंसेप्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर उस कंसेप्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करो। चाहे वो एक कंसेप्ट को तोड़ के आपके 10-12 कंसेप्ट क्यों ना बन जाए, पर तब भी सिंपलर वर्ड्स में तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स टॉपिक को नहीं समझ सकता, बट हम 10 से 12 सिंपलर और इजियर टॉपिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 स्टेप ऑफ रिचर्ड फेमैन टेक्निक इज टू टीच। ठीक है, मतलब है कि आपने कोई भी कंसेप्ट अच्छी तरह समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, अब वक्त आ चुका है यही सेम कंसेप्ट को किसी और को सिखाने के लिए। ठीक है, जब आप किसी कंसेप्ट को दूसरों को सिखाते हो तो फिर आप और अच्छी तरह से लर्न करते हो और अच्छी तरह से समझते हो उस कंसेप्ट को। ठीक है, तो एकदम दूसरे कोई भी इंसान को पकड़ लो जिसको उस कंसेप्ट को समझ इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, और उस इंसान को सारे कंसेप्ट के बारे में समझाने की कोशिश करो। ठीक है, सिंपलर से सिंपलर वर्ड्स में और अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड फेमैन कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन समथिंग टू समवन इन अ वेरी सिंपलर लैंग्वेज देन यू हैवंट अंडरस्टैंड दैट वेल इनफ। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप किसी को इजियर भाषा में, सिंपलर भाषा में किसी को समझा नहीं सकते कोई भी कंसेप्ट, तो इसका मतलब है कि आपने वो अच्छी तरह समझा ही नहीं अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करो कि जिसको आप सिखा रहे हो कोई भी कंसेप्ट, वो अपनी भाषा में सिखाओ, अपने लैंग्वेज में सिखाओ, ऐसा समझाओ कि वो आपने खुद डिराइव किया है। ठीक है, ऐसे तरीके से समझाओ। ऐसे तरीके से समझाओगे ना तो इंसान वो अच्छी तरह समझ भी जाएगा और आपको वो कंसेप्ट इजियर रिमेंबर भी हो जाएगा और ज्यादा समय के लिए आपको याद रह पाएगा। ठीक है, इसको करो।
और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि यू हैव टू स्टडी मोर टू फिल द नॉलेज गैप। होता क्या है कि जब भी हम टीच करते हैं किसी को ना, तो फिर हमको अपनी खुद की नॉलेज के ऊपर कुछ कमियां नजर आती है, किसी को कुछ एक कंसेप्ट जो है अच्छी तरह समझ नहीं आता, किसी को कुछ उनकी कम्युनिकेशन स्किल वीक होती है, ठीक है। तो यही मौका होता है, यही गैप्स को देखना पड़ता है आपको, यही कमी को देखना पड़ता है, और यही कमी को सुधारने के लिए आपको और लर्न करने की जरूरत है, ठीक है। जहां जहां आपको पता चल रहा है कि आपको कोई कमी मिल रही है, तो फिर आपको और लर्न करने की जरूरत है, ताकि आप वही कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझ सको, ठीक है। तो ये था एक प्रॉपर फेमैन टेक्निक, जिसको आप फॉलो करके कोई भी कंसेप्ट को इजीली लर्न कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, काफी अच्छी ब्यूटीफुल टेक्निक है, जिसको फॉलो करके कोई भी कंसेप्ट को आप इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है। अपने रियल लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हो, एकेडमिक लाइफ में अप्लाई करके इसमें आप बहुत महारत हासिल कर सकते हो, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।